सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में हमारा विषय रहने वाला है अयादि संधिः। इसको एक सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र है एचो अय व यावः, अर्थात एच के स्थान पर अय, अव, आय, आव ये परिवर्तन हो जाए। अब सर्वप्रथम प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एच क्या है। एच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए, ओ, ऐ, औ ये स्वर आते हैं। यदि इन स्वरों के पश्चात कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो कोई स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर क्रमानुसार अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ने, जम, अनम। यहाँ पर ने में जो अंतिम वर्ण है वो एकार है और उसके पश्चात उत्तर पद का जो आरंभिक वर्ण है वो अ है। अर्थात ए के पश्चात स्वर आने पर ए के स्थान पर अय यह आदेश हो जाए तो जो स्थिति बनेगी न, जम, ए, जम, अनम। अब हमें इस ए के स्थान पर अय आदेश करना है। अतः न, जम, अय, जम, अनम। अब यदि इनको जोड़ दिया जाए तो नयनम इस शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में पो, जम, अनम। यहाँ पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण है वो ओकार है और उत्तर पद का जो आरंभिक वर्ण है वो अकार है। अतः ओ के पश्चात स्वर होने पर ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। प, जम, अव, जम, अनम। इस प्रकार पवनम इस नए शब्द का निर्माण होगा। अन्य उदाहरणों में जैसे गई, जम, अकह। यहाँ पर पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो ऐ है और उत्तर पद का जो आरंभिक वर्ण है वो अकार है। अतः ऐ के पश्चात स्वर होने पर ऐ के स्थान पर आय आदेश होगा। ग में से ऐ निकाल देने पर और ऐ के स्थान पर आय करने पर गाय, जम, अकह। मिला देने पर गायकः इस शब्द का निर्माण होगा। अन्य उदाहरण में पौ, जम, अकह। यहाँ पर पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो औ है और उत्तर पद का जो आरंभिक वर्ण है वो अकार है। अतः औ के पश्चात
स्वर होने पर औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। प और औ के स्थान पर आव करने पर आव जम अकह पावकह इस नए शब्द का निर्माण होगा। आशा है कि आप मात्र एक सूत्र के माध्यम से अयादि संधि को समझ गए होंगे।